कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशियरी कौन? इसका बेनिफिशियरी कौन है? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। मैम इससे मेरा इसका बेनिफिशियरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका बेनिफिशियरी वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पर कह चुकी हूँ कि मैं इस पर डिटेल जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हकाइक के साथ करूँगी, हकाइक पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा साजिशी मक्कार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा। और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अरकान मेरे खिलाफ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा, इस पे हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है, हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा, यानी कि आप एक इतने इम्पॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टेम्परिंग कर रहे हैं, और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कज़ाफी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा रहा है क्योंकि ये वहाँ से आया है, या कज़ाफी स्टेडियम समझा हुआ है। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो उसको कह रहा है कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं? क्या जो खारजा अमूर है, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो खेल है? और आप ये देखें कि वो अपनी पूरी जो उसको इक़्तिदार छोड़ के उसको लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, उसने जाल साजी की, मक्कारी की, साजिश का पूरा ड्रामा क्रिएट किया। और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, लोगों को कहता है गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, आज़ादी के भाषण देता है। और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है, और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। तो ये एक पैटर्न है। आप ये देखें कि जो इंसान किस तरह ये जो पनामा वाली साजिश के थ्रू इक़्तिदार में आया, RTS बिठाया,
अपने इक़्तिदार की खातिर, उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली गैर मुल्की कुव्वतों से, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सिवाय हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है, वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जालसाजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जालसाजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला। और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक खत पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो फौज के अंदर जो है वो डिवीजन क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज़ की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तराअ की बेस के ऊपर। और फिर देखें, फ़र्क देखें आप ज़रा कि आप मतलब बीवी भी यही कह रही है, वो पीरनी साहिबा भी ये कह रही है, अरसलान बेटा जो अगर हम पे तनकीद करे उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। और हस्बैंड क्या कर रहा है? बैठकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो फोर्जरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के इतने एक सेंसिटिव चीज़ के साथ वो टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि उसने एक ड्रामा करना था, उसने अवाम के अंदर ये फितना फैलाना था। और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी फोजरी की बेस पर, उसी शैतानी खेल की बेस पर वो पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखकर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा GC यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सर्मन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर। उनको कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के दो शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफर कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मज़हब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मज़हब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही, मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर
वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है? मरियम तेरी जुर्रत को